अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अपने वादे के मुताबिक आज हम ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 से 14 तक जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी पास पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं यूईटी, कैट, नस्ट, एनईटी के अंदर, वो तमाम मैं आपको ट्रिक के साथ बता दूंगा। अब बाकी जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जिस तरह के आप चैप्टर 9 में डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री में करना, ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। जो टेबल्स हैं डोमेन रेंज के, जो आप लोगों ने बोर्ड के अंदर जैसे चीज़ें तैयार की थी, वो अब मैं आपको नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो आप लोग खुद देख सकते हैं। जो अंदर से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ट्रिक्स हैं, वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री के मैं वन शॉट में कवर कर दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पास पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कॉज 1 डिग्री से लेके कॉज 179 डिग्री तक कंजेक्टिव ये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो ये किसके इक्वल हैं। तो अब आप देखें कि वैसे तो हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते, मगर इसके दरमियान में कहीं पे कॉज 90 डिग्री भी आएगा, और हमें पता है कि कॉज 90 डिग्री ज़ीरो होता है, तो इस वजह से ये सारी प्रोडक्ट जो है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हुआ है, हमारे पास इसका अल्फ़ा ऑप्शन है। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। इसमें हमने एंगल बताना है बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 11:10 AM, यानी 11 और एंड 10 मिनट्स के ऊपर हमने वॉच के हैंड्स के दरमियान एंगल बताना है। तो ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है यूईटी, कैट और नस्ट, एनईटी के अंदर। तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने लगा हूँ, ये याद रखें। जब भी वो आप लोगों से वॉच के हैंड्स के दरमियान एंगल पूछेगा, तो आप लोगों ने डायरेक्टली ये शॉर्टकट लगा देना है। आवर्स को मल्टीप्लाई कर दें 30 डिग्री से, माइनस का साइन डाल के मिनट्स को मल्टीप्लाई कर दें 11/2 डिग्री से। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आवर्स हमारे पास कितने हैं 11, तो 11 को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करें, माइनस का साइन डाल के ये जो 10 मिनट्स हैं इनको 11/2 डिग्री से मल्टीप्लाई करें, बस इसको सिंप्लीफाइड करें, तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 275 डिग्री। अब इसमें आपने याद ये रखना है कि अगर आप लोगों का एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री चला गया, तो आप लोगों ने उस एंगल को 360 में से माइनस कर देना है। तो अब 275 को हम 360 में से माइनस करेंगे, तो 85 हमारे पास ऑप्शन है, जो कि सी है। और अगर यहाँ पे वो बोथ की ऑप्शन दे देता ना, ए सी, क्योंकि अब ये 275 डिग्री भी हमारे पास आंसर है, सी भी है, तो फिर हमने बोथ को टिक कर देना था। अगर दोनों एंगल गिवन हो, तो फिर हमने स्मॉलर की तरफ जाना होता है। जैसे अब 275 भी गिवन था, 85 भी, तो इनमें अंदर स्मॉलर 85 डिग्री था। तो अगर 180 डिग्री से एंगल ग्रेटर आ जाए आप लोगों का, तो आपने उसको 360 में से माइनस करना है, और अगर 180 डिग्री से लेस है तो फिर नहीं करना। अब एक और क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। को रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक राइट ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, बाकी दो एंगल आपको थीटा और फाई नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली अब इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, उन पे ट्रिग्नोमेट्रिक को रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं, यानी साइन थीटा और कॉस फाई आपस में इक्वल होंगे, या कॉस थीटा और साइन फाई इक्वल होंगे। क्यों ये को रेशियोज इक्वल होंगे? क्योंकि थीटा और फाई दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। इसी तरह कोसेकेंट थीटा सीकेंट फाई के इक्वल होगा, और टैन थीटा कॉट फाई के, या कॉट फाई टैन थीटा के। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, उन पे ट्रिग्नोमेट्रिक को रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं, जैसे साइन कॉस के, कोसेकेंट सीकेंट के, टैन कॉट के। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, और ये उस वक्त कंडीशन वैलिड होगी जब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। अब फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से हम देख लेते हैं। ये आप लोगों ने तीनों आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं, इनको रिकॉल रखना है, और इनके और भी फॉर्मेट बन सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, टैन स्क्वायर इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर -1 के, तो वो भी आप लोगों ने देख लेने हैं। अब इसमें से हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, मेजर एंगल सी हमारे पास 90 डिग्री है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी किसके इक्वल होगा। तो अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास मेजर एंगल ए, मेजर एंगल सी अगर 90 डिग्री है, और ये है भी राइट ट्राइंगल, तो डेफिनेटली बाकी ए और बी दोनों एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो अभी मैंने आपको कहा था कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो ये जो मेरे पास अब लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, और ये किसकी इक्वल है। तो मैं साइन स्क्वायर ए, या मुझे पता है कि ए और बी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह मैं कॉस स्क्वायर बी लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको ये पीछे बता के आया हूँ कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, वहाँ पे को रेशियोज इक्वल होती हैं। तो साइन की को रेशियो कॉस है, तो साइन स्क्वायर ए को मैं रिप्लेस कर दूंगा कॉस स्क्वायर बी से, क्योंकि ए और बी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। तो अब आप देख सकते हैं ये कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये 1 की इक्वल होगा इस फर्स्ट आइडेंटिटी के थ्रू। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आप लोगों ने इसको केयरफुली देख लेना है। और उसके बाद ये है कि बस आप लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जिस तरह ये टेबल एक है ट्रिग्नोमेट्री का, तो वो टेबल भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। बाकी आप लोगों ने इंशाल्लाह ये चीज़ें जब करेंगे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, इसमें देखें साइन 90 भी हमारे पास 1 होता है, तो इसका ये डेल्टा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने ऑप्शंस को देख लिया करना है। ये मिस्टेकनली इसका 1 लगा हुआ है, तो साइन स्क्वायर 90 भी तो बेसिकली 1 नहीं होता है, तो हम डेल्टा ऑप्शन टेक करेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और अब देखें, tan 71 डिग्री कॉट 19 डिग्री, इसकी रेशियो किसकी इक्वल है। अब अगेन देखें, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री,
और इसके ऊपर हमें पता है कि जो को रेशोज़ हैं वो आपस में इक्वल होती हैं अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो अब ये tan 71 डिग्री बेसिकली cot 19 डिग्री के इक्वल है, तो ये कट जाएंगे, 1 आएगा। और 1 tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, तो यूँ हमारे पास डेल्टा ऑप्शन होगा इसका। तो ये आप लोगों ने केयरफुली क्वेश्चंस देखने हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। tan फाई हमारे पास है -1/5 डिग्री, और वो कह रहा है कि ये जो बेसिकली एंगल थीटा है और ये भी इधर एंगल थीटा है दरमियान में, और ये इसकी रेंज है 180 डिग्री से 360 डिग्री तक। तो वो कह रहा है कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा। अब आप देखिए 180 से 360 डिग्री में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है मगर क्वेश्चन में tan नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल लाई करता है। तो अब आप लोगों ने सबसे पहले राइट ट्राइंगल बना लेनी है। हमेशा इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो tan थीटा -1/5 है, माइनस तो बेसिकली क्वाड्रेंट की वजह से। तो अब आप देख सकते हैं ये 1 परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो आप लोग परपेंडिकुलर और बेस लिखे, हाइपोटेन्यूस आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना है, तो माइनस नहीं लगाना 1 के साथ। ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan है जो कि नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों से वो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछे, साइन थीटा पूछ रहा था तो आप इजीली बता सकते हैं। साइन हमारे पास आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, वो हमने 1/26 रूट लिखा, और चूंकि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में था वहाँ पे साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव लगा दिया। तो यूँ हमारे पास सी ऑप्शन इसका ठीक है। राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हुए आपने ये नेगेटिव साइन नहीं लगाना होता, पहले आप सिंपल ये वैल्यूज़ लिख के राइट ट्राइंगल से जो मिसिंग साइड है वो निकाल के फिर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वाड्रेंट के हिसाब से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साइन लगा दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है ये वाला, देखें आप, ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा उस फॉर्मेट में है, और आप लोगों को एक फार्मूला भी पता होगा इसका कि ये वाला साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये राइट हैंड साइड सारी इक्वल होती है साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा 13 है, बीटा 17 डिग्री है, दोनों को ऐड करूंगा तो साइन 30 डिग्री, तो यू 1/2। अब ये चैप्टर नंबर 10 मैंने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 9 में से अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स वो याद करने हैं, साइन 30 कॉस 45 डिग्री वाले, और आप लोगों ने कन्वर्जन ज़रूर देखनी है, डिग्री टू मिनट, मिनट टू उसके बाद डिग्री से रेडियन में, रेडियन से मिनट में, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला देख लेना है। तो इस तरह करके बस आपने इनकी मेन मेन चीज़ें दे, बाकी अंदर से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब मैं चैप्टर 10 आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसका हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स आपको पता होनी चाहिए। एक हमारे पास होते हैं अलाइड एंगल, एक होते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्वाड्रेंटल एंगल जैसे आपको ये देखें कि ये π/2, और हमारे पास यहाँ पे पाए, ये जो क्वाड्रेंट्स के ऊपर लाई करेंगे 3 π/2, 2 पाए, ये हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। और अगर इन्हीं के अंदर कोई एक्यूट एंगल हम ऐड कर दें, जैसे कि थीटा आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, और इन तमाम के अंदर, तो फिर ये हमारे पास अलाइड एंगल्स बन जाएंगे। एक्यूट एंगल होते हैं लेस दैन 90 डिग्री। तो यहाँ से ये भी आपने देख के रखना है कि अगर 90 डिग्री में से एंगल माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, अगर यही π/2 में प्लस थीटा करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में। एक स्ट्रेट लाइन में एंगल पाए होता है, उसमें से माइनस थीटा करें वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, पाए के अंदर प्लस थीटा करेंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इस हिसाब से ये वाली भी। नेक्स्ट अगेन हमारे पास यही को रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि थीटा फाई अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो यहाँ पे साइन कॉस की इक्वल होगा कोसिकेंड सीकेंड के और टैन कॉट के। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि देखें साइन π/2 माइनस थीटा है, π/2 90 है, 90 का जब भी ऑड मल्टीपल साथ होगा, अब π/2 का बेसिकली 1 मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देना होता है। और इसी तरह अगर कॉस के साथ 90 का ऑड मल्टीपल हो तो उसको साइन में, और टैन को कॉट के, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सीकेंड को कोसिकेंड में, और कोसिकेंड को सीकेंड में। ये आपने पढ़ी हुई है, इनको अगेन रिवाइज कर लेना है। और इसी तरह एक और देखते हैं, हम देखें tan पाई प्लस थीटा है, पाई 180 होता है, ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो tan एज इट इज रहेगा, साथ प्लस माइनस के बाद जो भी एंगल हो वो लिख देते हैं। तो ये आप लोगों ने इनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेना है। अब ये देखिए अगेन वही साइन 26 डिग्री ओवर कॉस 64 डिग्री। अब अगर आप देखें तो ये अगेन इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, और मैंने आपको कहा था जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो वहाँ पे को रेशियोज आपस में इक्वल होती है, साइन कॉस की इक्वल होगा सीकेंड कोसिकेंड के, टैन कॉट के। तो अब बेसिकली ये जो हमारे पास साइन 26 डिग्री और कॉस 64 डिग्री, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। तो ये कट के हमारे पास आंसर 1 आ जाएगा जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन है। इसी तरह अब एक और क्वेश्चन, अब ये देखें ये 10.4 के लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं यूईटी में, टाइम कंज्यूम करते हैं बच्चों का, तो आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक से ये करना है। अब इसमें बाकी एक पार्ट मैं करवाता हूँ, बाकी दो आप यही सी ट्रिक से करेंगे। आप लोगों को किस एंगल पे साइन की वैल्यूज़ पता है, वो साइन π/3 पे, और इसको लिख लें। साइन π/3 हमें पता है 3√2 होता है, लिखने के बाद ऊपर इस वैल्यू का स्क्वायर कर दें, नीचे पावर 4 कर दें, तो ये आप लोगों के पास 3/16 आंसर आ जाएगा। इसी ट्रिक से आपने बाकी दो पार्ट
करने हैं। अब देखें साइन 20 डिग्री कॉस 10 डिग्री प्लस ये किसकी इक्वल है, तो अगर देखेंगे साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के फॉर्मेट में ये फार्मूला बन रहा है, ये एक्सपेंड हुआ हुआ आप इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख लें, तो ये अल्फा 20 डिग्री है बीटा 10 डिग्री है, तो साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो साइन 30 डिग्री आएगा जो कि 1/2 होता है। और अब अगेन आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें अब आप लोग एक और चीज़ भी देख सकते हैं कि उसने अब आप लोगों को डायरेक्ट 1/2 आंसर नहीं बताया। ठीक है, अब वो बेसिकली क्या काम कर रहा है, ये हमारे पास साइन 30 डिग्री, हमें पता है कि 30 डिग्री ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वहाँ पे को रेशियोज आपस में इक्वल होती हैं। तो अब आप देख लें कि साइन थीटा कॉस फाई की इक्वल होगा। साइन थीटा भी हमने कितना निकाला था 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हमने आंसर निकाल लिया, मगर हमें ना तो इधर 1/2 नज़र आ रहा है ना साइन 30 डिग्री नज़र आ रहा है, मगर हमें ये पता है कि साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री की इक्वल होता है। जो भी मैं आपको बता रहा था ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वहाँ पे को रेशियोज इक्वल होती हैं, तो 30 60 डिग्री का सम 90 डिग्री और ये साइन कॉस के इक्वल होगा। तो अगर साइन 30 डिग्री नहीं लिखा हुआ तो कॉस 60 डिग्री इसका आंसर होगा। आई होप कि आप मेरा पॉइंट पिक कर गए हैं। अच्छा, उसके बाद देखें इसको हमने सॉल्व करना है कॉस 100 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री। तो इसको भी आप इसी तरह अब आप लोग ये इसको अलाइड एंगल हम यूज़ करते हैं। कॉस 100 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 10 डिग्री। अब 90 आप देख लें कि 90 का ऑड मल्टीपल है, यानी 90 के साथ 1 लिखा हुआ है, तो कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ ये 10 डिग्री आएगा। फिर हमने क्वाड्रेंट चेक करना होता है, ये 90 प्लस 10 ये 100 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में, और सेकंड में हमें पता है कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए हम इधर अपने आंसर के साथ नेगेटिव लगा देंगे। तो अब कॉस 100 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री के इक्वल है, तो मैं इस कॉस 100 डिग्री की जगह पे लिख दूंगा माइनस साइन 10 डिग्री, और आगे साथ क्या था प्लस साइन 10 डिग्री, कट के आंसर 0 आएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को डील करना आना चाहिए। ये बेसिकली एप्लीकेशन है, आपने ये जो भी अब चीज़ें पढ़ी हुई हैं इस तरह उनको अप्लाई करके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। तो ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। आई होप कि आपको काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। अब ये क्वेश्चन है कि देखें 2 tan 15 डिग्री ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री, फार्मूला सारे याद करें, जितनी भी आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 10 में गिवन है वो आपको याद होनी चाहिए। तो अब अगेन देखिए ये 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा की इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब आपको थीटा 15 डिग्री गिवन है, तो हमारे पास साइन 2 टाइम्स थीटा होगा, तो ये साइन 30 डिग्री बन जाएगा। और हमें पता है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। तो ये अब आइडेंटिटी के थ्रू देखें कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया है। इसमें वो आपको कहता है कि इन टर्म्स ऑफ सेकंड थीटा आपने लिखना है साइन थीटा को। तो हमें पता है अब मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा साथ सेकंड थीटा। कॉस सेकंड एक दूसरे से कट के ये वही साइन आ जाएगा। अब आप देखें साइन ओवर कॉस टैन होता है और नीचे क्या रह जाएगा सेकंड थीटा। टैन को मैं लिख सकता हूँ सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऊपर रूट, जो कि चैप्टर नंबर 9 की मैं आपको आइडेंटिटीज बता रहा था। तो बस ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखें tan 9 tan 18 tan 72 tan 81 डिग्री, इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज़ करें, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है उनके ऊपर हमारे पास को रेशियोज इक्वल होती हैं। तो यहाँ से आप देखें ये हमारे पास tan 9 डिग्री है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ cot 81 डिग्री। ठीक है, tan 9 डिग्री की जगह cot 81 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है और इधर tan 81 डिग्री पड़ा हुआ था ना, इसलिए मैं tan 9 को रिप्लेस कर दूंगा cot 81 से। और उसके बाद इसी तरह हम देखेंगे tan 18 डिग्री है तो ये इक्वल होता है cot 72 डिग्री के, क्योंकि दोनों को रेशियोज इक्वल होती हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो अब आप लोगों ने इस tan 9 डिग्री की जगह cot 81, tan 18 की जगह cot 72 डिग्री, ये दोनों मैंने क्यों रिप्लेस किए, क्योंकि आगे tan 72 डिग्री और tan 81 डिग्री पड़े हुए थे। तो अब tan cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, tan 81 डिग्री cot 81 से कट जाएगा, tan 72 डिग्री cot 72 डिग्री से कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को केयरफुली आपने देखना है। एक और क्वेश्चन देखें 1 माइनस कॉस टी ओवर साइन टी, इस ये किसके इक्वल है। इस तरह का जब क्वेश्चन आए ना, अब देखें ऑप्शंस भी उसने टी एंगल में गिवन है, तो आप कोई एक ऐसा एंगल ले लें जिनके अंदर हमारे पास क्वेश्चन जो इसके अंदर आप लोगों को जिसकी वैल्यूज आप इजीली कैलकुलेट कर सकें। आप लोगों ने जो क्वेश्चन गिवन है उसमें भी वो एंगल पुट करके आंसर निकाल लेना, और ऑप्शन में भी आपने वो एंगल पुट करके आंसर निकालना है। जिस ऑप्शन ने आंसर वही दे दिया जो क्वेश्चन में आया था, तो वो ऑप्शन ठीक होगा। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ, ये आपको क्वेश्चन गिवन था ना, आप इसके अंदर एंगल फर्ज करें मैं 60 डिग्री पुट कर लेता हूँ, ठीक है, जिस पे आप वैल्यूज आसानी से कैलकुलेट करें। तो मैं इधर टी की जगह 60, नीचे भी 60 पुट करूंगा, सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाइड करूंगा, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 1/3 रूट। अब यही 60 डिग्री मैं बारी बारी इन ऑप्शन में पुट करूंगा। पहले अल्फा ऑप्शन में टी की जगह मैं 60 डिग्री पुट करता हूँ, तो मेरे पास आंसर आएगा 3 रूट, जो कि मेरे क्वेश्चन वाले आंसर की इक्वल नहीं है। अब बीटा ऑप्शन में मैं टी की जगह 60 डिग्री पुट करता हूँ, तो ये भी मेरे क्वेश्चन वाले आंसर की इक्वल नहीं, 1/3 रूट आना चाहिए। अब मैं जैसे सी ऑप्शन के अंदर ये 60 डिग्री पुट करूंगा, तो 60 डिग्री बाई 2 tan 30 डिग्री, जो कि हमारे पास 1/3 रूट होता है, और ये वही आंसर आया जो क्वेश्चन के अंदर एंगल 60 डिग्री पुट करने से आया था। तो यूँ हमारे पास सी ऑप्शन है।
अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आप लोग क्वेश्चन भी बड़ा केयरफुली समझें, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा यूईटी कैट और नस्ट में आ चुका है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों ने बेसिकली ये फार्मूला, ये क्वेश्चन है, आप लोग ये फार्मूला पढ़ के आए हैं, 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल होता है sin 2 थीटा के। तो अब मैं सिंपल इस 8 में से एक 2 इधर आगे इन 2 वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दे दूंगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 को इधर 4 और ये जो 2 है मैं इसके साथ लिख दूँ sin 15/4 और cos 15 डिग्री/4 के साथ। तो 4 2 टाइम्स 8 ही होता है, मैंने सिर्फ इधर 2 की कमी थी, एंड वाले दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 2 दे दिया। अब आप देखें इस पे मैं ये फार्मूला जब लगाऊंगा तो इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। तो अब मैं ये देखें, ये साइन 2 और एंगल थीटा कितना था 15 डिग्री/4, 2 4 से कट के तो हमारे पास ये आ जाएगा साइन 15 डिग्री/2। अब अगेन देखें इन दो के ऊपर अगेन 2 की कमी है, मैं फिर ये फार्मूला लगा सकता हूँ। तो इस 4 को मैं स्प्लिट करके लिख दूंगा 2 × 2, एक 2 इधर लगा दूंगा। तो अब अगेन देखें ये 2 साइन अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला बन गया, जो कि साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, और थीटा 15 डिग्री/2 था। 2 2 से कट के अगेन 6 साइन 15 डिग्री इधर बचेगा, और पीछे कॉस 15 था, साथ 2 भी है, तो अगेन इस पे ये फार्मूला लगा दें। ये 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल होता है साइन 2 अल्फा के, और साइन 2 अल्फा कितना था 15 डिग्री, तो ये साइन 30 डिग्री बनेगा, जो कि हमारे पास 0.5 है। केयरफुली क्वेश्चन को डील करना आपको आना चाहिए। मैं जितने कंसेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चन पास पेपर में ट्रिग्नोमेट्री में आते गए वो चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ। अभी हम चैप्टर 10 को डील कर रहे हैं। फार्मूलाज पहले नंबर पे आपको आने चाहिए। अब अगेन इस क्वेश्चन को देखें, ये कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मगर अगर आपको ये फार्मूलाज याद हैं तो ये बहुत आसान हो गए। ये हाफ एंगल फार्मूलाज हैं, आपके चैप्टर 10 में लिखे हुए हैं, ज़रूर देखें। तो अब अगर इसमें देखें तो हमारे पास साइन में क्वेश्चन गिवन है, तो साइन अल्फा/2 इक्वल होता है +-1 - cos अल्फा/2 रूट के। तो अब आप लोग सिंपल इस अपने अल्फा, अगर मैं इसको अब ये देखें ना, ये साइन 24 डिग्री है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 48 डिग्री/2, अल्फा/2 के फॉर्मेट में लिखना है। तो अल्फा अगर मैं 48 लूँ तो तब 2 से डिवाइड करूँ तो ये साइन 24 डिग्री आता है अल्फा। अब हमारे पास 48 डिग्री है, और ये सारा साइन अल्फा/2 इसके इक्वल होता है 1 - cos अल्फा/2 रूट के। तो अब यही फार्मूला मैंने लगा दिया, 1 - cos अल्फा कितना था 48 डिग्री/2। तो ये देखें कितना आसानी से हमें पता चल गया कि इसका सी ऑप्शन है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखें आप, 6 साइन 10 डिग्री -8 साइन क्यूब 10 डिग्री, तो इसको अब हम कैसे डील करेंगे। अब आप लोगों ने ये ट्रिपल एंगल फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, इनको बड़ा केयरफुली देखें। तो अब अगर आप ये पहला फार्मूला देखें साइन 3 अल्फा वाला, 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा, तो इस क्वेश्चन में से अगर आप अपने क्वेश्चन में से 2 को कॉमन निकाल देना तो ये वही फॉर्मेट बन गई है राइट हैंड साइड इस फार्मूला की, 3 साइन अल्फा -4 साइन क्यूब अल्फा। तो ये सारा इक्वल होता है साइन 3 अल्फा के, तो बस इसकी जगह आप साइन 3 अल्फा 10 डिग्री था तो साइन 30 डिग्री बनेगा, पीछे 2 भी था तो 2 1 साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 बीटा ऑप्शन आएगा। तो मैंने अब हर फार्मूला में से जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चन बने आए हुए हैं पास पेपर में, वो सारे आपके साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। अब अगेन ये वही क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता, दो एंगल का साम 90 डिग्री हो तो हमारे पास को रेशियोज इनकी आपस में इक्वल होती हैं, साइन 26 डिग्री cos 64 डिग्री के इक्वल होगा, कट के 1 आ जाएंगे बीटा ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे कवर करेंगे, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1/कोसिकेंड स्क्वायर 40 डिग्री है, तो 1/कोसिकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 40। अब अगेन देखें, दो एंगल का सम हमारे पास आ रहा है 90 डिग्री, तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो हमें पता है ये अपनी को रेशियोज की इक्वल होते हैं। तो मैं इस साइन स्क्वायर 50 की जगह लिख सकता हूँ, साइन 50 की जगह मैं कॉस 40 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों को रेशियोज इक्वल है, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर 50 की जगह कॉस स्क्वायर 40 आ जाएगा, साथ साइन स्क्वायर 40 पड़ा हुआ था। तो अब देख लें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है। मैंने साइन स्क्वायर 50 को कॉस स्क्वायर 40 से इसलिए रिप्लेस किया कि दो एंगल अगर सेम बनेंगे तो फिर हमें पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के इक्वल होता है, ये अल्फा एंगल सेम होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने केयरफुली देखना, पास पेपर का रिपीटेड है। अब अगेन देखें, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा ये किसके इक्वल है, तो अगर आप लोग इसको कॉस को पहले लिख लें, यानी माइनस कॉमन निकाल लें। तो मैंने क्या काम किया, माइनस को कॉमन निकाला तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा इस फॉर्मेट में आ गया, और ये इक्वल होता है कॉस 2 अल्फा के। ये आपने फार्मूला भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अल्फा 22.5 डिग्री का, तो इसका डबल एंगल करेंगे तो हमारे पास कॉस 45 डिग्री बनेगा, बाहर माइनस भी है, तो ये -1/2 रूट इसका आंसर आ जाएगा, जो कि डेल्टा ऑप्शन है। अब मैं कुछ आप लोगों को डबल एंगल के फार्मूलाज भी मैंने लिख दिए हैं, आपकी बुक पे भी लिखे हुए हैं, तो हाफ एंगल के भी मैंने लिख दिए हैं, आप लोगों ने इनको केयरफुली तैयार कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं फेज शिफ्ट हमने निकालना है। फेज शिफ्ट का शॉर्ट ट्रिक ये है कि कोसाइन जो कुछ भी ये अंदर एंगल में लिखा हुआ है आप उसको 0 डिग्री के इक्वल पुट करके तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो यही फेज शिफ्ट है। ये चैप्टर नंबर 11 अब स्टार्ट है, इसमें से फेज शिफ्ट पीरियड फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन आते हैं, वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ।
अब ये फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इन्वर्स होती है। और tan x, ये प्लस माइनस के अंदर जो भी एंगल के अंदर प्लस माइनस कोई नंबर हो रहा है उससे पीरियड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमें पता है कि अब हमें पता है कि tan x का पीरियड पाई होता है। तो अब देखें कि हमारे पास पीरियड इसका पाई आएगा, तो उसने फ्रीक्वेंसी पूछी थी वो 1/पाई हो जाएगी। इसी तरह अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें अब आप लोग देखें, हमने पीरियड निकालना है इस क्वेश्चन का। अब ये अगेन देखें बड़ा कम्प्लेक्स है, मगर अगर आपने आइडेंटिटीज़ याद की हुई हैं, फार्मूलाज याद किए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ इक्वल होती है tan θ/2 के। तो यहाँ से अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया tan θ/2 के इक्वल। और अब आप देखेंगे tan का पीरियड होता है पाए, और एंगल के नीचे अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो वो पीरियड से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये 2 जब tan के पीरियड पाए से मल्टीप्लाई होगा तो 2 पाए इसका पीरियड बनेगा, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना। अब हमने पीरियड निकालना y = 3 sin स्क्वायर 5x का। तो याद रखें कि जब भी हमारे पास पीरियड, हमें पता है साइन एक्स का वैसे 2 पाई होता है, साइन एक्स कॉज एक्स सीकेंड एक्स कोसिकेंड एक्स, अगर इनकी इवन पावर आ जाए, जैसे अभी साइन के ऊपर इवन पावर 2 है, तो फिर उनके पीरियड हाफ हो जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब ये चूँकि साइन के ऊपर स्क्वायर था, इवन पावर थी, तो इसका पीरियड वैसे तो 2 पाई होता है, मगर इवन पावर की वजह से हाफ हो जाएगा। तो साइन का पीरियड पाई हो जाएगा। मगर अब देखें एंगल के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये उधर पीरियड से जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे अब इसका पीरियड पाया था, 5 डिवाइड करेंगे तो पाई/5। अब ट्रिक याद रखें, जो कोई चीज़ एक्स एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो वो इसके पीरियड से डिवाइड होगी, और अगर कोई चीज़ एंगल के साथ डिवाइड हो रही है तो वो पीरियड से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर इस एंगल के अंदर कोई चीज़ प्लस माइनस हो रही होती तो उसका पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें आप लोगों ने केयरफुली देखनी है। अब एम्पलीट्यूड हम देखते हैं, याद रखें साइन और कॉज के एम्पलीट्यूड होते हैं। जिस तरह के आप देखें कि ये मैक्सिमम कहाँ तक ऊपर जा रही है ग्राफ के अंदर, और ये साइन एक्स का है बेसिकली, और उसने यहाँ पे हमारे पास -3 साइन एक्स का एम्पलीट्यूड पूछा है। तो एम्पलीट्यूड मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्टार्ट में ये जो भी नंबर लिखा होगा ये एम्पलीट्यूड होता है। और दूसरी चीज़ याद रखें, एम्पलीट्यूड बेसिकली डिस्टेंस होता है, वो नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए माइनस नहीं साथ लगाना। अब एम्पलीट्यूड हम इसका निकालते हैं। ये अब अगेन देखें कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी यूज़ करें, ये इक्वल होता है cos 2x के। तो अब ये cos 2x लिखिए, तो अब स्टार्ट में देखें इसके क्या लिखा हुआ है 1, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 1। और पीरियड अब आपने इसका निकालना है। कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, एक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 पाई से डिवाइड होगा, तो इसका पीरियड पाई होना था, मगर उसने एम्पलीट्यूड पूछा तो हमने cos 2x का जो कोफिशिएंट इधर स्टार्ट में लिखा हुआ है ये। अच्छा, उसके बाद हमने एम्पलीट्यूड निकालना है 4 tan x का। तो अब अगेन देखें कि 4 tan x हमारे पास, अब ये स्टार्ट में देखें क्या चीज़ लिखी हुई है 4, तो हमारे पास एम्पलीट्यूड 4 हो जाएगा। अब ये कुछ बच्चों के जहन में यही आएगा कि हम इसका एम्पलीट्यूड 4 लगाते हैं, मगर आपने याद रखना है साइन और कॉज का, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एम्पलीट्यूड होता है। टैन का अगर आप ग्राफ देखें तो ये बहुत पीक पे पकड़ रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो tan x का जब भी वो आपसे एम्पलीट्यूड पूछेगा तो आपने कहना है डज नॉट एग्जिस्ट। आप इसका ग्राफ को देखें ना, ग्राफ तो फुल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, प्लस और माइनस इन्फिनिटी, तो इसलिए हम कहेंगे कि tan x का हमारे पास एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब चैप्टर नंबर 12 में से हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर 11 में से मैंने तमाम पॉसिबल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दिए हैं। एक ट्राई एंगल ए बी सी गिवन है, बी साइड है, बीटा एंगल है, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल हमने निकालना है। तो आप लोगों को एरिया का पता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, मगर हमें आर चाहिए। तो सर्कम सर्कल का आर का आपने एक फार्मूला पढ़ा था, a/2 sin अल्फा इक्वल टू b/2 sin बीटा इक्वल टू c/2 sin गामा, वही मैं यूज़ करूंगा। मगर मेरे पास डाटा इधर कौन कौन सा गिवन है, बी गिवन है और बीटा, तो मैं आर को इक्वल रखूंगा b/2 sin बीटा के। और इसके अंदर बस मैं वैल्यूज़ प्लग इन करूंगा, बी की 2 sin बीटा 30 डिग्री या सॉल्व करके आर निकाल लूंगा, और फिर एरिया का फार्मूला लगाऊंगा, पाई आर स्क्वायर आर पुट करूंगा, तो मेरे पास 4 पाई आंसर आएगा सी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अब देखें द एरिया ऑफ ट्राई एंगल, एरिया भी गिवन है, पेरीमीटर भी गिवन है, रेडियस ऑफ इन सर्कल निकालना है। और इन सर्कल का रेडियस हमें पता है आर इक्वल टू डेल्टा ओवर एस होता है, तो हमें डेल्टा और एस चाहिए। तो पेरीमीटर हमें पता है तीनों साइड्स का सम होता है a+b+c 36 सेंटीमीटर है, और a+b+c s/2s की इक्वल होता है, क्योंकि s होता था ना a+b+c/2। तो यहाँ से a+b+c 2s की इक्वल आएगा, 2s 36 डिग्री के, यहाँ से हम 36 सेंटीमीटर, s 18 आ गया। एरिया में गिवन है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया बेसिकली डेल्टा होता है, तो अब हमने डेल्टा भी निकाल लिया, एस भी निकाल लिया। तो रेडियस ऑफ इन सर्कल कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। क्योंकि यूनिट आपने देखने हैं पेरीमीटर और एरिया सेंटीमीटर में गिवन थे, तो ये आर भी हमारे पास सेंटीमीटर में आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक। ऑब्लिक ट्राइंगल वो होती है जो 90 डिग्री की नहीं होती। तो आप पहले ऑप्शंस को चेक करें कि ये 90 डिग्री के तो नहीं, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, सेटिस्फाइड हो गया, तो इसका मतलब ये तो 90 डिग्री इसके अंदर एक एंगल है, ये राइट ट्राइंगल है, ऑब्लिक नहीं है।
बीटा ऑप्शन को अब हम चेक करते हैं, इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ये भी देखिए इसकी भी एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये जो बीटा ऑप्शन वाले हमें साइड्स गिवन है, ये भी हमारे पास राइट ट्राइंगल की साइड्स नहीं है, ये राइट ट्राइंगल की साइड्स ऑब्लिक नहीं है। तो अब सी ऑप्शन पे अगर आप देखेंगे तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई होता, मतलब कि ये राइट ट्राइंगल नहीं ऑब्लिक ट्राइंगल है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इन्वर्स फंक्शन का बड़ा हाईली रिकमेंड करूंगा, इनकी डोमेन रेंज याद करें। अब ये क्वेश्चन देखें, कोसेकंड इन्वर्स 1/2, तो इसको आप सॉल्व करें। यहाँ पे आप बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं। अगर आप लोग इसका टेबल देखेंगे तो इसकी जो डोमेन है वो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होना चाहिए या x लेस दैन इक्वल टू -1 होना चाहिए। तो ये जो इसकी डोमेन के अंदर 1/2 लिखा हुआ है, ये तो लेस दैन 1 है, जो कि इसकी डोमेन में आते ही नहीं, तो इसलिए हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, डज नॉट एग्जिस्ट। या आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कोसेकंड इन्वर्स का इसको इन्वर्स करें तो साइन इन्वर्स 2 बनेगा। और साइन किस एंगल में 2 वैल्यू देता है? साइन तो किसी एंगल में भी 2 वैल्यू नहीं देता। आपको साइन का पता है कि उसमें हम जो मर्जी एंगल पुट करें उसका आंसर 1 से -1 के दरमियान में रहता है, या 1 और -1 आता है। तो इसलिए ये कोसेकंड इन्वर्स 1/2 हमारे पास इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। हाईली रिकमेंडेड है आप लोग डोमेन रेंज इनके टेबल याद करें, इन्वर्स फंक्शंस के भी और चैप्टर 11 के भी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan इनवर्स 1/6 प्लस कॉट इनवर्स 1/6 ये किसकी इक्वल है? इसके लिए ये कुछ मैंने आइडेंटिटीज लिख दी हैं, इनको आपने याद रखना है इनवर्स फंक्शन की। साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x π/2 की इक्वल होता है। इसी तरह कोसेकंड इनवर्स प्लस सेकंड इनवर्स x ये भी π/2 की इक्वल होता है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये भी π/2 की इक्वल होता है। तो अब आप देख लें ये दोनों एंगल सेम है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, तो ये π/2 की इक्वल होंगे। अगेन इस क्वेश्चन में देखें, सेकंड इनवर्स x प्लस कोसेकंड इनवर्स 2x ये π/2 की इक्वल है। तो हमें पता है कि आइडेंटिटी के थ्रू ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, तो इसका मतलब ये 2x भी 5 की इक्वल होगा। तो अब हमने क्या कम करना है, 2x को 5 की इक्वल रख से x निकाल लेना है, क्योंकि देखें ना उसने सेकंड इनवर्स 5 प्लस कोसेकंड इनवर्स 2x π/2 की इक्वल रखा है। π/2 की इक्वल ये तभी होंगी, अभी मैंने आइडेंटिटी बताई थी, जब ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो इसलिए मैंने 2x को 5 की इक्वल रख के x निकाल लिया। और इसी तरह अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, आर्क साइन 3/2 प्लस आर्क कॉस 3/2 ये किसकी इक्वल है? x निकालना है हमने। तो अब आप ये देखें कि आर्क का मतलब होता है साइन इनवर्स, और ये आर्क कॉज है तो इसका मतलब है कॉज इनवर्स। तो अब हमें पता है कि अगर हम ये इन 3/2 1.5 आएगा, ये भी 3/2 1.5 आएगा। मगर आप देखें कि अगेन वही बात, क्या साइन किसी एंगल में 1.5 आंसर देता है, कॉज किसी एंगल में 1.5 आंसर देता है? ये इनकी डोमेन से बाहर जा रहा है, तो इसलिए इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो इनवर्स हैं उनकी डोमेन रेंज अच्छे तरीके से देखें, और इसी तरह पैटर्न पे इसमें से क्वेश्चन आता है। अब जैसे उसने ये जो एंगल दिया हुआ था, ये साइन और कॉज की इनवर्स फंक्शन की डोमेन से उसने बाहर एंगल दे दिया है 3/2 जो कि 1.5 है। साइन किसी भी एंगल पे 1.5 आंसर नहीं देता, तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, एक और क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉज इनटू साइन इनवर्स x इक्वल टू। तो अब इसका तरीकाकार ये होता है कि आप लोग ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ना एंगल के अंदर साइन, इसको यूज़ करते हुए राइट ट्राइंगल बना लें। अब हमें पता है कि साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर x है और नीचे 1 है, और इसको आप लोग राइट ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकाल लें। अब उसके बाद ये बाहर वाला कॉज निकाल लें। कॉज हमें पता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, बेस कितना था 1 - x²रूट, और हाइपोटेन्यूज कितना था 1, तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन कहते हैं, tan इनवर्स x कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आर्क कॉज। tan इनवर्स x को आप आर्क कॉज का मतलब होता है कॉज इनवर्स में एक्सप्रेस करें। तो सबसे पहले आप tan इनवर्स x को यूज़ करते हुए ट्राइंगल बनाएं। अब tan हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर x है और नीचे बेस 1 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये हाइपोटेन्यूज निकाल लें। उसके बाद अब आपने कॉज निकाल लें यहाँ से। तो कॉज हमारे पास क्या होता है, इस राइट ट्राइंगल को देखते हुए कॉज हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर, यहाँ से अब कॉज आप हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इसको बस यूज़ करके आई होप कि आप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है कि जब हम tan को यूज़ करते हुए राइट ट्राइंगल बनाएं और उसकी मदद से जो वो पूछ रहे हैं ना कि इसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करें, तो राइट ट्राइंगल से देख के वैल्यूज़ उसका आंसर निकाल लें। अब हम एक और इसी तरह कोई और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने तकरीबन सारी ट्रिग्नोमेट्री जितने भी कंसेप्चुअल और शॉर्ट ट्रिक वाले थे वो सारे आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब सिर्फ आप लोगों ने जो चीज़ें अब आपके रिवाइज करने वाली हैं, जिस तरह टेबल्स देख लें और डेफिनेशन फार्मूला सारे देख लें, 12 चैप्टर के सारे फार्मूलाज देख लें, तो बस अब वो चीज़ें, और वो आप लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी की हुई हैं और पहले पढ़ी हुई भी हैं। तो जो अंदर से कंसेप्चुअल ट्रिक्स थे वो मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री के आपसे डिस्कस कर दी हैं।
अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब देखें मैं आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट करता हूँ तो सब्सक्राइब करना और आगे शेयर करना ये अब आप लोगों का हक बनता है। और मैंने थोड़ा सा जल्दी में डिलीवर किया है क्योंकि मुझे थी थोड़ी जल्दी, मैंने काम जाना था, मगर आई होप कि मैंने आप लोगों को तमाम कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिए। फिर भी अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हुई तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।